हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनफो पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आधार कार्ड बेस पे पैन कार्ड किस तरह से हम सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हैं, इसके ताल्लुक से हम जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रथम यहाँ पे गूगल सर्च में ई फिलिंग या इनकम टैक्स इंडिया टाइप करना पड़ेगा। सर्च करो और यहाँ पे इनकम टैक्स का एक वेबसाइट आपको दिखाई देगा, इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग। सो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने से आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग का होम पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप इस होम पेज पे जो लेफ़्ट साइड जो मेनू बार यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखिए आप। फाइल DTSV फॉर्म है, इंस्टेंट पैन थ्रो आधार। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, इंस्टेंट पैन थ्रो आधार। आपके पास जो आधार कार्ड है तो उसके ज़रिए से आप क्या है पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इंस्टेंट पैन थ्रो आधार। तो जिस तरह से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक नया वेब पेज आपके सामने दिखाई देगा। इस वेब पेज में दो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, जो डार्क ब्लू कलर के जो दो बटन्स हैं यहाँ पे, गेट न्यू पैन है और एक चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन है। तो इसमें सबसे पहले आपको गेट न्यू पैन करना पड़ेगा। दोस्तों, गेट न्यू पैन इस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करना होगा और आप के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसका लिंक आपके आधार कार्ड पे है, तो उस पे एक OTP भी आएगा। तो यहाँ पे दिए गए जो 5 स्टेप्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपका आधार नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोन लाइव होना चाहिए, तो जो कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप डालिए। तो उसके बाद यहाँ पे दिखाई देने वाला कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को एंटर कैप्चा में आपको एंटर करना पड़ेगा, इस छोटे से बॉक्स में जो T5OFLRY यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हर मर्तबा ये कैप्चा कोड चेंज होता रहेगा, या तो आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस कैप्चा को मैं एंटर करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, छोटा सा एक बॉक्स है जो एग्रीमेंट है, आई कन्फर्म दैट। तो मैं जो कंडीशंस आपको बताया था, ये 5 कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, आपके पास अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नहीं होना चाहिए वगैरह। तो यहाँ पे जनरेट आधार OTP, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जनरेट आधार OTP। तो इस पे आप क्लिक कीजिए। आपके सामने एक फिर से एक छोटा सा बॉक्स आएगा OTP का, जो आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है। उस OTP को आप इस बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा। OTP 4 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट हो सकता है। तो जो भी OTP है वो इसमें एंटर कीजिए, 6 डिजिट का है। तो फिर से यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, आई एग्री मी। एग्रीमेंट है, तो इस पर चेक कीजिए और वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू, जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है उस पर क्लिक कीजिए, वैलिडेट आधार OTP। यहाँ पे आधार OTP वैलिडेट करने के बाद आपको आधार जो इन्फॉर्मेशन है पूरा यहाँ पे हासिल हो जाएगा, जिसमें आपका फ़ोटो कॉपी होगा, आपका एड्रेस होगा, नाम होगा वगैरह। ये तमाम यहाँ पे आ जाएंगे और उसको सबमिट करने के बाद आपको एक पैन रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे हासिल होगा। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आपका आधार नंबर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक आधार, सिर्फ 5 मिनट में आपका आधार जनरेट हो चुका होता है। तो उसका स्टेटस आपको देखने के लिए यहाँ पे दिया गया रेड बटन पे एक रेड फॉन्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चेक स्टेटस देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चेक स्टेटस यहाँ पे ऑप्शन है, तो उस चेक स्टेटस पे आपको क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन स्टेटस मालूम हो जाएगा।
तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो एक फिर से एक यहाँ पे वेब पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड है। ये तमाम चीज़ें डालकर सबमिट करने के बाद आपको फिर से आपका स्टेटस मालूम हो जाएगा। या तो आप फिर वापस होम पेज पे आइए और होम पेज पे इंस्टेंट पैन थ्रो आधार जो ऑप्शन है ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो उस ऑप्शन पर आप फिर से आएंगे, इंस्टेंट पैन थ्रो आधार। तो इस ऑप्शन पे फिर से आप क्लिक करने के बाद आप वही पेज पे आएंगे जहां पर आप पहले आ चुके थे, गेट न्यू पैन। तो ये तो आप कर चुके हैं। चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, तो इस पे आप आ जाएंगे। तो फिर से आपको आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको भी आप फिर से यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे आखिर में जो बटन है सबमिट बटन, उस पर क्लिक करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आधार नंबर और जो कैप्चा कोड है वो दोनों को मैं डाल रहा हूँ और सबमिट भी कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से सबमिट करने के बाद जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पे आने वाला है। उससे पहले एक आपको फिर से OTP आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आता है, उसको आप एंटर कीजिए और इसको फिर से सबमिट कीजिए। सो इसको तमाम चीज़ों के लिए जो OTP आता है उसको 110 सेकेंड यहाँ पे होते हैं सिर्फ, तो उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, OTP डालकर इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं। सबमिट होने के बाद आपका पैन अलॉट सक्सेसफुल, आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस हो चुका है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड पैन, तो इस तरह से डाउनलोड पैन होने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो एक PDF के रूप में आपके सामने आ रहा है, जो एक प्रोटेक्टेड फाइल है। इसको फाइल ओपन करने के लिए आधार कार्ड में मौजूद आपका डेट ऑफ बर्थ फुल जैसा है वैसा आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेगा। जैसे जनवरी 1 आपका ईस्वी है तो उस तरह से आप डालिए और आपका यहाँ पे पैन कार्ड PDF में आ चुका है। इस PDF को आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं या तो ऐसे ही रख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा वीडियो अब तक वीक्षण करे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।